से अमीर शहर परेशान हो गया, उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी हो गई, एक फैसले से 4 का नुकसान हो गया। तो बहुत खूबसूरत अशार भाई असीम भाई ने सुनाए। फरहत एहसास ने कभी कहा था कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम उसके घर के बाहर रख से बहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो पता चला कि मोहब्बत सारे दुखों का इलाज है। फराज ने कहा था कि कल रात बज़्म यार में क्या क्या शराब की, सहरा की तिश्नगी थी सो दरिया शराब पी, एक मेहरबां बुजुर्ग ने ये मशवरा दिया, दुख का कोई इलाज नहीं जा शराब पी। तो ये खूबसूरत महफिल है जो आपने सजाई है आज, और हमने कामरेड अकबर साहब के नाम से इसे मंसूब किया है। इसका मतलब ये है कि हमने इंसानियत के नाम से इसे मंसूब किया है। दोस्तों, अब इस खूबसूरत महफिल में जो साहिब सदारत हैं जनाब राजेश रेड्डी साहब की शायरी, उनका फ़न, उनका कलाम, उनका तारुफ है, वो हिंदुस्तान गिर ही नहीं बल्कि आलमगीर सतह पर जानी मानी और पहचानी शख्सियत है शायर है। हम गुजारिश करें कि उनसे दुआएं रखें। शुक्रिया अनवर भाई, और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इनाम साहब का, जैसे इनाम साहब का, रियाज भाई का, शबनम साहिबा का, रईस साहब का, कि जिन्होंने मुझे रायपुर में मेरा पहला मुशायरा है, इस इलाके में मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और जिस ढंग से आपने सुना और जिस ढंग से आपने हर शायर को सुना, और वक्त पे और सही मिसरे पिदार, एक अलग रंग, एक अलग मज़ा सुनने सुनाने का। और दूसरी खुशी मुझे ये हुई, वो मेरी पर्सनल है, कि मेरे बहुत पुराने दोस्त, सीनियर साथी, जिन्हें मेरे वो शायद 30-35 बरस हो गए, आज इनसे मुलाकात हुई और इस बहाने हुई, और उनका नाम है हसन खान साहब। वाह वाह, क्या बात, क्या कहने। हसन भाई और मैं जयपुर आकाशवाणी में एक साथ रहे, वो हमारे सीनियर रहे, बहुत कुछ सीखा उनके साथ, उनकी जो ठहाके, उनकी कहके और दोस्ताना माहौल, वो सब कुछ याद आ गया एक पर्सनल खुशी के साथ। और अब मैं शेर की शायरी की दुनिया में आपको ले चलना चाह रहा हूँ दोबारा। क्या कहते कुछ बताओ, लोगों के हुक्म है, फरमाइश है, वो मैं पेश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर पुराने पड़ जाएं, लेकिन वक्त उन्हें पुराना पढ़ने नहीं देता। आज़ादी के इतने बरस बाद का जो सच है, मैं वहाँ से बात शुरू करके जो हम जिस माहौल में जी रहे हैं वहाँ से आपको जोड़ूंगा। रायपुर में पहली बार पढ़ रहा हूँ। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और जिस माहौल में हम जी रहे हैं, पुलवामा, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और आज इतने मरे, आज इतने घायल, ये दौर जाने कब से चल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। और हम अक्सर अखबारों में पढ़ते, इतने मरे, इतने घायल। मुंबई धमाका भी दिखा, फेक एनकाउंटर भी देखे, लेकिन जिस घर से कोई जाता है उन पर क्या गुजरती है, और उस बहाने से अगर कुछ कहने की कोशिश की, देखें शजर यानी पेड़, रायपुर में बताने की जरूरत है, फिर भी यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन
न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद राजेश भाई, जिंदाबाद। ठीक है मोहम्मद। यूं देखिए तो आंधी में शायरी इसी तरह गुफ्तगू करती है दोस्तों, ये गजल इसी तरह से नजाकत से बात करती है। इस्तकबाल करें भरपूर मतलब राजेश जी के साथ। याद करें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और अगर भाई अलग तरह का शेर सर, जैसे गलत पते पे चला है कोई शख्स, हाय हाय, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, क्या बात है, क्या बात है, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, क्या अच्छा है राजेश भाई, वाह 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 वाह। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और इनाम साहब ये शेर देखें, हम सब की सच्चाई है। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, क्या कहने हैं राजेश भाई, न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक मतलब नहीं बल्कि शेर है। मैं मुंबई से आया हूँ, वहाँ की जो दौड़ धूप और भाग दौड़ की जिंदगी, ये अब तकरीबन शहर का सच होती जा रही है। देखें, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। हर सुबह ये मेरे जहन में ख्याल उठता है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आप काफी सच हो। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। सर 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 सर, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। शुक्रिया। और एक छोटी बहन का शेर, अबरार भाई सर, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, बहुत अच्छे राजेश भाई, बहुत अच्छे, आपका हक है, वाह वाह वाह। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया, और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। और तरन्नुम से पढ़ने से पहले एक खास शेर, हम सियासत जो चल रही है उससे समझे और समझने भी लगे लोग, और शेर देखें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अबरार भाई, नई लाशें बिछाने के लिए ही, क्या बात, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या लहजा है राजन भाई आपका, वाह 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 वाह। नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही, समझ ले, नई लाशें बिछाने के लिए है राजेश भाई, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। शुक्रिया। और रायपुर में पहली बार हाजिर हुआ हूँ,
ये गज़ल मैं ख़ास तौर से जगजीत सिंह जी ने बहुत गज़लें गाई, उनमें ये गज़ल ख़ास इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये उनके एल्बम की आखिरी एल्बम की गज़ल है जो रिकॉर्ड कर गए, लेकिन उससे पहले रिलीज हो उससे पहले वो हमसे बिछड़ गए। ये गज़ल उन्हीं को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। सर जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बहुत अच्छे बाबा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी। और एक खास शेर, जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी ये ज़मीन, जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान। बहुत सच्चा, बहुत अच्छा शेर, बहुत जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान अब बाकी तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इसी सिलसिले का शेर, टीवी पर आप रोज दुनिया देख रहे हैं, अखबारों पढ़ रहे हो शेर, जाने कितनी उड़ान, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। शुक्रिया। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और जिंदगी का सिलसिला देखें, सर इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ज़रूरत का आखिरी शेर, खास शेर, अपना भाई देख। सर मैं सुन रहा हूँ। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में बताओ राजेश रेड्डी साहब। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
सरकलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके हाय 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 वाह 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 बाकी जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। और आराम से 15-20 मिनट है। एक और गजल, ये गजल मैं इन दिनों मुशायरे में पढ़ने लगा हूँ, अब तक पहुँच गई होगी वैसे, लेकिन रायपुर के लिए पहली बार। मतलब सीधा साधा, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, वाह वाह वाह। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। और खासे देखें, आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा बहुत शुक्रिया मोहब्बत। आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ जिंदगी तू। शुक्रिया। अब भाई एक शेर भी खास सुने। हमने देखा है, खास तौर से आज के लिए, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने। और शेर दिन बदलने का, अच्छे दिन आने का इंतजार करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। और शेर देखिए, ऐ खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ नहीं, पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, जिंदगी तुम। और इस गाने का आखिरी शेर एक साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश की है, आप सब इससे गुजरे होंगे। दिल भी एक जिद पे अड़ा है
बच्चे की तरह, बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए, या अच्छे, वाह वाह, अरे क्या बात है राजेंद्र, वाह 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 वाह। शुक्रिया मोहब्बत। दिल भी एक जिद पे अड़ा है, किसी बच्चे की तरह, बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए, या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ। शुक्रिया। और वो फरमाइश की गजल पेश करने से पहले गजल छोटी बहन के 3-4 शेर और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद गजल। देखिए ये ज़माना आप सभी जानते हैं कि सेल्फी और देखना और दिखाना, पब्लिसिटी, सेल्फ पब्लिसिटी, मार्केटिंग, हाँ वही वो आखिर में। तो हर आदमी को किसी न किसी तरह से शोहरत चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अबरार भाई, 2 नाम मेरे अब तक समझ नहीं आए कि क्यों मशहूर है। एक है राखी सावंत और एक प्रमोद महाजन के बेटे, क्या नाम है, राहुल महाजन। अब ना एक्टर है, ना स्पोर्ट्समैन है, ना कुछ है, मशहूर है, मेरा कोई किसी न किसी चैनल पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यानी शोहरत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मेरी दुआ आपके शरीक कर रहा हूँ कुछ और है। ये शेर देखिए, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, वाह, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। अपने को मार के अगर कुछ पा भी गया तो क्या किया। ये कब चाह कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाह कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं, ये कब चाह कि मैं। प्रकाश बहाना कोई तो ऐ जिंदगी दे, बहाना कोई तो ऐ जिंदगी दे, कि जीने के लिए मजबूर। अच्छा, क्या कह रहे हैं साहब, क्या कह रहे हैं, मोहब्बत क्या कह रहे हैं। कोई तो है जिंदगी दे, के जीने के लिए मजबूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं। और शेर कुछ अलग रंग का शेर। मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर। भरपूर काटिया नजर भाई, मेरे अंदर, हाय हाय हाय, क्या फकीराना शेर है यार, क्या बाबा। मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं,
ये कब चाह। और मेरे सब प्यारे प्यारे शायर मौजूद हैं। आप किस खूबसूरती से और किस गहराई से सुन रहे हैं। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ इस थीम पर, इस मौजू पर कई शेर आपने सुने होंगे। एक कोशिश मेरी देखिए सर। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, न बोलूं सच, न बोलूं सच तो कैसा आईना है, न बोलूं सच तो कैसा आईना है, जो बोलूं सच तो चकनाचूर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत न्यारी कलाम, बहुत खूबसूरत बना। न बोलूं सच तो कैसा आईना है, न बोलूं सच तो कैसा आईना है, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाए। इस्तकबाल करें दोस्तों, बहुत जोरदार तालियां बजाएं राहुल सिद्दीकी साहब के लिए इस कदर न्यारी गजल। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना अच्छा मुशायरा और शायरी सुनते हैं। और आखिर में जो फरमाइश की है और जो मेरी रिप्रेजेंटेटिव गजल है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया सब जगह, और शेर सुने गजल जी। भरपूर हो जाओ वाला शेर फिर से दोहरा दीजिए। वाह, अच्छा जी, मोहब्बत मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाकई वाकई राजेश भाई। मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं। शुक्रिया मोहब्बत। और ये गजल यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। क्या कहने, क्या कहने। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा ये शायरी है दोस्तों। वाह वाह वाह, तो पढ़ेंगे राजेश भाई से। वाह 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 वाह। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से होने से डरता है,
खिलौना है जो। और शेर आज के इंसान के नाम, बहुत ही वो अपनी औकात भूल जाता है। ये देखें, न बस में जिंदगी इसके, सर न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा बोले। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान हाय हाय। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि राजेश रेड्डी साहब का खड़े रहकर इस्तेमाल करें इन तमाम शेरों को लेकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा शेर कह दिया आपने, क्या बात है, तशरीफ रखने के बहुत शुक्रिया। और इस गजल का और इस शाम का आखिरी शेर, ये शेर मुझे अबरार भाई उतना ही पसंद है और उतना ही सच्चा भी है ये, जितना वो बच्चे वाला शेर जिसे सब लोग जी बड़े प्यार से सुनते हैं। मतलब दुनिया का कहीं का भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, अरबपति खरबपतियों को खुदकुशी करते पढ़ते हम देखा है, हमने सुना है। आखिर क्या है, जिंदगी एक ना एक दिन इंसान को उस मोड़ पे ले आती है कि वो वापस जाने की दुआ मांगने लगता है, मुझे तो घबराहट होने लगती है और वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पीछे की जो, हर इंसान के पीछे की जो सच्चाई है, वो पल तो सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन उस पल के पीछे की जो सच्चाई है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, होने से डरता है। इनाम साहब, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और बहुत शुक्रिया। तमाम रायपुर के इस कदर खूबसूरत समातों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और कामरेड अकबर साहब के ख़ानदान का, उनके इस अदबी और तहजीबी वादे का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नारियल के दरख्तों की पागल हवा, खुल गए बादबां, लौट जा सांवली सरजमी पे, मैं अगले बरस फूल खिलने से पहले ही आ जाऊंगा। हाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है शायरों का शुक्रिया अदा करने के लिए, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। बेहतरीन कलाम से उन्होंने नवाजा और आपकी बेहतरीन दादों ने सभा को बांध कर रखा। उन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हिम्मत को बढ़ाए रखा और हमारी हिम्मत में मजबूत किया हमको कि हम इस तरह के प्रोग्राम को अपने साल करते हैं। आप लोगों से मेरी यकीन है, आप हमें ऐसे प्यार देते रहे और हमारी हिम्मत बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।